सभी को डीफाई क्लब की 4th एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज के दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन ही नहीं, बल्कि एक माइलस्टोन है। 4 साल पहले जो एक जर्नी एक विजन के साथ शुरू हुई थी, आज वो एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कम्युनिटी बन चुकी है। मैं दिल से कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ डिफाई क्लब के फाउंडर्स, लीडरशिप टीम, डेवलपर्स और हर उस मेंबर को जिन्होंने अपना ट्रस्ट, सपोर्ट और हार्ड वर्क इस प्लेटफॉर्म को दिया। किसी भी प्रोजेक्ट की असली स्ट्रेंथ सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं होती, उसकी कम्युनिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जो प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाती है। और डीफाई क्लब ने ये बात पिछले 4 सालों में बार बार प्रूव की है। ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस की दुनिया बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो टाइम के साथ लर्न करते हैं, अडेप्ट करते हैं और एक स्ट्रांग कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। मुझे खुशी है कि डीफाई क्लब ने हजारों लोगों को सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि एक लर्निंग इकोसिस्टम और एक फैमिली दी है, जहां पे सभी लोग अपनी इनकम को सिक्योर करके, अपनी लाइफ को सिक्योर करके, यहाँ पे अपनी हेल्थ को भी सिक्योर कर रहे हैं, अपनी आने वाली जनरेशन को भी सिक्योर कर रहे हैं। आज का ये ज़ूम सेशन सिर्फ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, ये एक नई बिगनिंग है। आज हम पिछले 4 सालों के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे और उनमें जो नई तब्दीलियाँ आई हैं, जो नए एडिशंस हुए हैं, कुछ नए सरप्राइज़ेज़ आप सभी के लिए, जो हम रोड मैप को फ़ॉलो उस समय से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं और आगे का भी रोड मैप अपने आप दिखता जा रहा है, जो हम फ़ॉलो करने वाले हैं, वो सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में भी हम जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन हर पार्टिसिपेंट के लिए इन्फॉर्मेटिव, इंस्पायरिंग और वैल्यूएबल रहेगा। तो बिना और टाइम वेस्ट किए, वंस अगेन हैप्पी 4th एनिवर्सरी टू द एंटायर डीफाई क्लब फैमिली। लेट्स मेक दिस सेलिब्रेशन मेमोरेबल। एंड वंस अगेन मैं सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो सभी आज लोग जुड़े हैं यहाँ पे। आप सामने अभी देख पा रहे हो कि 5वां साल हमारा शुरू हो चुका है। 5वां साल शुरू ऐसे नहीं हो गया। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि कौन-कौन से काम हमने किए हैं डीफाई क्लब में, क्योंकि इसमें हम हर एक पार्टिसिपेंट का पूरा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं हम बोल रहा हूँ तो हम सभी का कंट्रीब्यूशन है, ना कि सिर्फ डेवलपर्स का है। तो यहाँ पे हमें यूएसडीटी की स्टेबल वैल्यू की वजह से एक बड़ी अच्छी इनकम मिल रही है। यूएसडीटी स्टेकिंग करके भी हम इनकम अर्न कर पा रहे हैं। डीफाई एक्सचेंज डीफाई क्लब लेकर आया है, जिससे हम बहुत समय से डी कॉइन्स में, यूएसडीटी में अर्निंग कर रहे हैं। ग्लोबल कम्युनिटी यहाँ पे एक दूसरे को इनकम देती आ रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है कि तब से चल कब से चल रहा है, इसी तरीके से चलता आ रहा है। एआई टिप, जो एआई पावर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ कि एक समय था जब इंटरनेट आया था, फिर उसके बाद समय था ब्लॉकचेन आया था। ब्लॉकचेन चाहे अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है या फिर बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच चुका है, कि जिसके बेसिस पर हमारे डीफाई क्लब जैसे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट्स भी होती जा रही है, जिससे कि यही कारण है कि हमें इनकम्स भी और ज्यादा से ज्यादा मिलती हैं। लेकिन उसका जो नेक्स्ट फेज है, जो है एआई। तो इन तीनों चीजों को, इंटरनेट, ब्लॉकचेन और एआई, इन सभी को मिलाकर ही यहाँ पे एक ऐसा एआई बेस्ड डिफाई हमें मिला है, जो हमें डिफाई क्लब में मिला है, और इसमें एआई टिप भी मिला है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर ही डिफाई क्लब बनता है, जो हम आज सभी इस चीज का फायदा ले रहे हैं। इससे हमें इनकम भी मिल रही है और डेफिनेटली लाइफ भी हमारी सिक्योर। तो शुरुआत करते हैं। हमारी ये प्रेजेंटेशन थोड़ी डीप में रहने वाली है, जिससे क्या है कि आप सभी को हर एक चीज की समझ आ पाए कि पास्ट में हमने क्या किया और शुरुआत कहाँ से। डीफाई मैं हर बार बताता हूँ, लेकिन डीफाई को हम शॉर्ट में आज फिर से जानेंगे। डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता बैंक्स की तरह। ये कोई भी मिडल मैन नहीं रहता, ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है फॉर एवर। ये हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड रहने वाला है। इसमें फंक्शन सेम रहते हैं, वही लैंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टिंग, अर्निंग, सब कुछ हमें मिलता है। हम सारी बैंक वाली सर्विसेज यहाँ पे ले रहे हैं। एक समय था जब ये 1.2 ट्रिलियन डॉलर था, लेकिन ये अमाउंट बढ़ता जा रहा है, अभी बहुत ऊपर बढ़ चुका है। और इसका जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी डेकेड के अंदर, हम 2026 के मिड में आ चुके हैं, 2030 तक ये 90 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। हम ऑलरेडी 1-2 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो विटालिक ब्यूटेन जो है इथेरियम के को-फाउंडर, वही एक इसका कारण है कि जिन्होंने डीफाई को शुरू किया, उन्होंने बोला था कि डीफाई एक ट्रेंड नहीं है, ये एक ग्लोबल रीडिजाइन ऑफ फाइनेंस है। और ये रियलिटी भी है। डीफाई करंटली 1% से भी नीचे, बहुत कम लोगों को, बहुत कम फाइनेंशियल एक्टिविटीज को सर्व कर रहे हैं, और 99% अभी अनटैप्ड हैं, जो अभी आने वाले समय में वो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी। अगर हम बड़ी कंट्रीज की बात करें,
यूएस की बात करें, दुबई की बात करें, अगर हम सिंगापुर की बात करते हैं, यहाँ पे कनाडा की बात करते हैं, तो इन सभी कंट्रीज में धीरे-धीरे डिफाई ही हर जगह पे हमें देखने को मिल रहा है। डिफाई जिसको हम सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बोल सकते हैं, जो हम पहले से सर्विसेज़ ले रहे थे, बैंक्स की सर्विसेज़, जिसमें हर एक चीज़ कंट्रोल्ड रहती है, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और खर्च भी ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक पिरामिड बना हुआ है पावर और कंट्रोल का। सेंट्रल बैंक सबसे ऊपर है, उसके नीचे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक आता है, फिर नीचे कमर्शियल बैंक्स हैं, जिनके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज़ हैं। तो उसके बाद हम आते हैं धीरे-धीरे, क्योंकि यहाँ पे इतनी लंबी चेन है, ये चेन की वजह से ही हम इतना ज़्यादा हम अपने फाइनेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर हम अपने ही फाइनेंस से अर्निंग नहीं कर पाते। तो अपने फाइनेंस को सही तरीके से अर्न कैसे करना है, वो हमें डीफाई क्लब ने ही सिखाया है। अगर आपने पहले मिस कर दिया है, तो आपको आज डीफाई क्लब फिर से इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकालेगा। हम देख सकते हैं कि अभी लगभग 700 मिलियन लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं, जो लगभग 8.5% लोग बनते हैं टोटल पॉपुलेशन के। मॉडरेट पॉवर्टी में भी हैं, जो $6-7 पर डे कमा रहे हैं, तो लगभग 28% बनते हैं, 2.3 बिलियन। एक सॉल्वेंट है, यानी कि जो लोअर टू मिड क्लास रेंज में आते हैं, जो अप टू $100 पर डे कमा रहे हैं। तो ये बनते हैं 42%। तो शायद हम इसमें भी अगर नहीं आते हैं, तो हमारा ये धीरे-धीरे यही जो एक गोल होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि हम धीरे-धीरे सॉल्वेंट की तरफ बढ़ेंगे और हमारा जो ओवरऑल मेन गोल है, वो है रिच और वेल्दी बनना, जिसमें हमारा $100 से भी ज़्यादा कमाई 1 दिन की होनी चाहिए, जो बनती है 20-21% की। 1.7 बिलियन लोग अभी ऑलरेडी कमा रहे हैं इतना, लेकिन हम बाकी का जो 80% लोग हैं, हम उनमें आते हैं। लेकिन जो लोगों ने जिन लोगों ने 3-4 साल पहले शुरू किया था या फिर जिन्होंने 1-2 साल पहले भी शुरू किया था, जिन्होंने डिफेक्ट क्लब को सीरियस लिया था, इसमें विश्वास बनाया था और वो खुद ही आज एक विश्वास बनकर चल रहे हैं अपनी टीम के लिए, तो वो धीरे-धीरे इस लाइन तक पहुँच आए हैं। वो सॉल्वेंट से रिच एंड वेल्दी में भी आ चुके हैं और अभी देरी है आपकी। आपको इस अभी समय बर्बाद नहीं करना है। 4th एनिवर्सरी आ गई है, तो ऑलरेडी जो बेस है डिफाई क्लब का बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जिसकी वजह से आज डिफाई क्लब रन हो रहा है और आपको इसी तरीके से बहुत बढ़िया इनकम देता रहेगा और बहुत सी सरप्राइज़ेज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कि कैसे अभी जो इनकम पहले थी, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड किस चीज़ पे कर रही थी, स्टेकिंग पे स्लो हो रही थी या फिर टीम वर्क पे हो रही थी, तो वो स्लो हो रही थी, वो टीम वर्क पे डिपेंडेंट थी। लेकिन इसका दूसरा तरीका कौन-सा था? ट्रेडिंग करना। तो हम इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। अभी आपको शायद ट्रेडिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या है कि यहाँ पे डिफाई क्लब आपको 1000 एक्स तक की इनकम देने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको जल्द ही बताऊँगा। तो डिफाई क्लब यही एक कारण था कि आपको आपकी वेल्थ बिल्ड करने के लिए, आपकी नॉलेज ग्रो करने के लिए, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने के लिए डीफाई क्लब फॉर्म किया गया, जो कि ओपन एंड परमिशनलेस है। पूरी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रन कर रहा है। हर चीज़ आप खुद चेक कर सकते हैं। सेल्फ कस्टडी है, सेल्फ सोवरेनिटी है, यानी कि इसमें किसी और का कंट्रोल नहीं है। यील्ड्स आपको मार्केट से मिल रही हैं और यही कारण है कि एआई टिप शुरू हुआ था, तब से क्या है कि इनकम्स बहुत बड़ी इनकम्स हमें मिल रही हैं डीफाई क्लब में। अभी शुरुआत कैसे हुई थी? बिटकॉइन से हुई थी, इथेरियम से हुई थी। बिटकॉइन जो प्रूफ ऑफ वर्क के नाम से प्रूफ ऑफ वर्क से शुरू हुआ था। यानी कि इसकी जो माइनिंग थी, वो प्रूफ ऑफ वर्क थी। फिर धीरे-धीरे हमने देखा कि इथेरियम नई इनोवेशंस लेकर आया। इथेरियम की वजह से ही हमें ईवीएम मिला और डिफाई मिला। और इथेरियम एक ऐसी चीज़ है जिसने बहुत से प्रोजेक्ट्स को अपना एक क्या कहते हैं नींव रखने का मौका दिया और डीफाई क्लब भी ऐसे ही आगे बढ़ा है और हम उससे भी ऊपर इनोवेशंस कर रहे हैं। इनोवेशंस बढ़ती जा रही हैं। ऐसा नहीं कि हम नीचे जा रहे हैं या फिर हम स्टेबल खड़े हैं। हमारी नई से नई इनोवेशंस आ रही हैं। तो अब इथेरियम कहाँ रह गया और डिफाई क्लब बहुत आगे बढ़ चुका है। आप ये सब चीज़ें अभी देखोगे कि कैसे हो चुका है। सबसे पहले तो डीकन ब्लॉकचेन जो कि स्मार्ट चेन है, क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी है सबसे बड़ी चीज़ और हाई ट्रांजैक्शन थ्रूपुट है, एडवांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, इको फ्रेंडली है, स्केलेबल सॉल्यूशंस डीकन ब्लॉकचेन खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, यूजर सेंट्रिक है, गवर्नेंस मॉडल है यानी कि आप सभी का यहाँ पे कंट्रोल है, आप सभी इसमें हेल्प करते हैं कोई भी डिसीजन लेने में। फिएट एंड क्रिप्टोकरेंसी ब्रिजेस भी हैं। डीकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप सामने देख सकते हैं। टोटल सप्लाई जो 1 बिलियन डीकन की थी, वो धीरे-धीरे शुरुआत में 1 बिलियन थी और अभी कम हो रही है, बर्निंग होती जा रही है जिसकी वजह से वैल्यू स्टेबल रहती है और बढ़ती रहती है। यानी कि सप्लाई हमेशा अ, कम होती है और डिमांड बढ़ती रहती है। टोकेनोमिक्स की बात करें तो 10% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेकिंग के लिए, 40% स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए, जो आप सभी इसका आनंद मान रहे होंगे 2-4 सालों से।
और 20% डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, 20% लिक्विडिटी प्रोवाइड के लिए। जिसमें से बाकी जो 10% बचता है, 8% तो बर्निंग में जाता है, जिससे क्या है कि कॉइन की जो वैल्यू है वो अच्छी रहती है, और डिमांड बढ़ती रहती है। और 2% चैरिटी में जाता है। तो डीफाई क्लब हमेशा चैरिटी करता आ रहा है शुरुआत से ही। डी कॉइन का जो बर्निंग मैकेनिज्म है आप सामने देख सकते हैं। तो हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो वॉलेट है वो 3 लाख डी कॉइन तक बर्न कर सकता है। तो ये जैसे ही आपका 5 टाइम्स रिवॉर्ड होता है, तो आपका जो उतना अमाउंट डी कॉइन का बर्न कर दिया जाता है। यानी कि ये रेगुलर चलता रहता है, जिससे क्या कि स्कैर्सिटी बनी रहती है और वैल्यू बढ़ती रहती है। डीफाई क्लब का जो कॉइन है, डी कॉइन, इसको आप कहीं पे भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है तो बहुत ही इजी, आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ऐसे वॉलेट्स के ऊपर जाकर आप इजीली बाय कर सकते हैं। अगर आप डेक्स के ऊपर जा, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट में अगर आप यूनिस्वैप खोलते हैं, पैनकेक स्वैप या फिर बाइनेंस के वॉलेट के ऊपर जाते हैं, किसी भी वेब थ्री वॉलेट के ऊपर, ऐसे 50 से भी ज्यादा एक्सचेंजेस हैं, तो वहां आप इजिली डीकॉइन को बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉलेट्स और जो डेक्स हैं ये भी कई सारे हैं, जिसमें मैथ वॉलेट आता है या फिर टोकन पॉकेट वॉलेट आता है। तो ऐसे ही डीफाई वॉलेट भी है जिससे आप बाय एंड सेल डीकॉइन कर सकते हैं। इसका जो मिनिमम फ्लोर प्राइस है $0.01 है। आप कभी भी बाय एंड सेल करें। और अभी हम बात करेंगे रिवॉर्ड्स के बारे में, जिसमें हमें स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है, रेफरल रिवॉर्ड, बाइनरी और रैंक रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है इसमें कई सारी लेयर्स हैं, जिसमें इनिशियल, लॉयल, रॉयल और नोबल है। सबसे पहले हम इनिशियल की बात करेंगे, जिसमें आपको 1% वीकली रिवॉर्ड मिलता है। इसमें आप 100 से लेकर 9,999 डी कॉइन्स स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1 साल का पीरियड है, यानी कि 52 हफ्ते हैं, जिसमें आपको स्टेकिंग के आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि 1000 डी कॉइन्स अगर आप स्टेक करते हैं तो एक हफ्ते में आपको 10 का रिवॉर्ड मिलता है। 4 हफ्ते में 40, और 1 साल में यानी कि 52 हफ्तों में 520। तो इस तरीके से आपकी अर्निंग रहने वाली है। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट होगा तो सारे आपके डीकॉइंस अनस्टेक हो जाएंगे। उसके बाद चाहे आप सेल कर दीजिए, चाहे आप री इन्वेस्ट कर दीजिए, ये टोटली आपके ऊपर है। इसी तरीके से बाकी है लॉयल लेयर, जिसमें 1.125% आपको मिलता है, रॉयल में 1.25%, और नोबल में, जिसमें आपको 1.5% वीकली रिवॉर्ड मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये टोटल कितना बना है, 6% आपको मंथली मिल जाता है। 6% मंथली मिलेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि 12 महीनों का आपको एक बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड आप इसको बोल सकते हैं, या फिर अगर आप सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कोई भी यूज करते हैं, तो उसमें आपको इतना बड़ा परसेंटेज या आपकी सेविंग्स के ऊपर इतना बड़ा अमाउंट कभी भी नहीं मिलता जो आपको डिफाई क्लब के ऊपर मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये टोटली कम्युनिटी ड्रिवन भी है, यहाँ पे एआई भी इन्वॉल्व है, डिफाई भी है, ब्लॉकचेन का भी यूज किया जा रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद रन हो रहा है। तो यहाँ पे लीकेज भी बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी अर्निंग मिलती है। एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, तो आप अभी मैक्सिमम रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। हाविंग जो आने वाली है वो आज से लगभग 4-5 साल बाद आने वाली है। एक्चुअली ये जुलाई 13, 2030 को आने वाली है। तो हाविंग आ जाएगी, जैसे बिटकॉइन की आती है वैसे ही यहाँ पे डीफाई क्लब डी कॉइन की भी आने वाली है। 2030 इसका हाविंग ये रहने वाला है, जिससे 50% आपके जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं वो 50% रह जाएंगे। तो इनिशियल ईयर में आपको आधा परसेंट मिलेगा, लॉयल में 0.56%, रॉयल में 0.62%, नोबल में 0.75%। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि आपका 6% मंथली बनता है, जो नोबल लेयर में वो 3% कम होकर 3% रह जाएगा। तो यही एक मौका है कि आप अपनी जो स्टेकिंग है, स्टेकिंग के ऊपर आपको अभी जो इतना बढ़िया रिवॉर्ड मिल रहा है उसको आप अर्न करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि 3-4 साल बाकी हैं, लेकिन ये इसी इन्हीं 3-4 सालों में अगर आपकी अच्छी इनकम होती है तो वही इनकम को आप आगे चल के कंपाउंडिंग के बेसिस पर और भी ज्यादा मल्टीप्लाई कर पाओगे। और वैसे भी तब तक तो हाविंग हो जाएगी। अब हम बात करेंगे ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट के बारे में। 2024 का डेटा यहाँ पे $7.6 ट्रिलियन की यहाँ पे ये मार्केट है। अभी लगभग 420 करोड़ लोगों को कवर किया जा रहा है। आप यहाँ पे एक देखोगे, जो मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं जिसमें नॉर्थ अमेरिका आता है, 90% से भी ज्यादा लोग कवर्ड हैं, उनका इंश्योरेंस है। यूरोप में 80 से 90, एशिया में 75 से 90। इसमें हम बात सिर्फ डेवलप्ड की कर रहे हैं, जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया, सिंगापुर। साउथ एशिया की बात अगर हम करें, जिसमें इंडिया भी आता है, पाकिस्तान आता है,
बांग्लादेश आता है, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो सारी आती हैं, जिसमें 15 से 20% लोग ही कवर्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जानते नहीं है कि इंश्योरेंस होना कितनी अच्छी चीज है, इसका क्या फायदा है आपके लिए अभी ही नहीं, बल्कि आपकी नेक्स्ट जो जनरेशन है, आपकी फैमिली जो है, उनके लिए भी फायदा है। तो यहाँ पे साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका, जो कि साउथ अमेरिका है, वहां पे भी इसी तरीके से ज्यादा लोग कवर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज नहीं है। लोगों को यह नहीं पता कि यहाँ पे इसका कितना बड़ा बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो अभी 400 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हैं वो अनकवर्ड हैं, उनका जो इंश्योरेंस है अभी नहीं है। यही कारण है कि क्रिप्टो लाइफ इंश्योरेंस डीफाई क्लब खुद लेकर आए, जिसमें आपका एक छोटा सा अमाउंट जाता है सब्सक्रिप्शन में, 500 डीकॉइंस हर महीने, और आपका जो डेथ बेनिफिट है, भगवान न करे अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको आपका 1 मिलियन डीकॉइंस सिक्योर पड़ा है, आपको जो अमाउंट मिलेगा आपके परिवार को मिलेगा, ताकि अगर आप यहाँ से जाते हैं तो पीछे आप बहुत बड़ी एक रकम छोड़ कर जाएंगे, ताकि आपकी फैमिली एक अच्छी लाइफ जी पाए। मंथली पे आउट्स फॉर 100 मंथ जो बनता है 10,000 डीकॉइन पर मंथ। एलिजिबिलिटी 18 से 55 साल तक होने चाहिए। आप एक एक्टिव डीफाई क्लब कम्युनिटी मेंबर होने चाहिए। नॉन एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं, ये वर्ड्स अभी हम यूज नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे जो क्रिप्टो टर्म इंश्योरेंस CTA 10 है, इसमें 1,000 डीकॉइंस आप पर मंथ देते हैं। मेच्योरिटी बेनिफिट, और यहाँ पे 12 महीनों तक का कितना बनता है, 12,000 डीकॉइन। टोटल कंट्रीब्यूशन आपका 120 मंथ का 10 साल का बना 1,20,000 डीकॉइन। मेच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे कितना बनता है, 2 लाख डीकॉइंस। अगर हम 12 महीने की बात करें तो यहाँ पे डेथ बेनिफिट है, और यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन हम देख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो क्रिप्टो टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम है, CTI 10, जिसमें हम 5,000 डीकॉइंस डाल रहे हैं। ये 12 महीने के बनते हैं 60,000 डीकॉइंस। टोटल कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो गया, 6 लाख डीकॉइंस, जो कि 10 सालों का बनता है। तो यहाँ पे आपको मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है, डेथ बेनिफिट, और डेथ बेनिफिट में क्या है कि 1 मिलियन डीकॉइंस। तो इस तरीके से आपका आपको इतने ज्यादा डीकॉइन, जिसकी वैल्यू अभी बहुत कम है, और अ, जो क्रिप्टो मार्केट आप देख पा रहे हो अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और बढ़ने ही वाली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसकी जो डीकॉइंस आप देख पा रहे हो, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे क्या है कि आपकी फैमिली जो है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, वो और भी ज्यादा सिक्योर रहेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है फैमिली के लिए। अब हम बात करेंगे डी कॉइन कम्युनिटी ड्रॉ के बारे में। ये हमारा सबसे बड़ा एक सरप्राइज है आप सभी के लिए, जिसमें 277 विनर्स होने वाले हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप 1,000 गुना बेनिफिट तुरंत ले सकते हैं। अगर हम जनरली बात करें तो ट्रेडिंग करके पहले क्रिप्टो करेंसीज में हम बोलते थे कि शायद क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करनी जरूरी है, तभी हमें 1,000 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1,000 गुना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी ये पॉसिबल होने वाला है डी कॉइन कम्युनिटी ड्रॉ से, जिसको हम DCD बोलते हैं। तो अगर आप मिलियनर बनना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ट्रेडिंग में बहुत बहुत कम चांस, लेकिन डिफाई क्लब आपको यहाँ पे चांस दे रहा है, जो कि बहुत ईजी है। आपने टिकट बाय करनी है, कम्युनिटी आप ज्वाइन करेंगे, आपका रैंडम सिलेक्शन होगा, और आप यहाँ पे एक बड़ा रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। और इसी के साथ एक और चीज ये है कि रेफर भी, यहाँ पे रेफरल में भी इंस्टेंट कमीशन जाने वाला है। आपके ऊपर वाले लेवल्स में वैसे के वैसे कमीशन चला जाएगा। आपके नीचे कोई भी ऐसे टिकट कम्युनिटी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करता है, तो आपको भी वो बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी कॉइन कम्युनिटी ड्रॉ। टिकट प्राइस कितने हैं, 1,000 डीकॉइन, जो बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। 1,000 डीकॉइन, और इसको आप 1,000 गुना कर सकते हैं। 1,000 डीकॉइन का 1,000 गुना कितना होगा, 1 मिलियन डीकॉइन का आपको प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं, जिसमें 7,000 टिकट्स ही हैं, लेकिन आप एक से ज्यादा टिकट्स ले सकते हैं। क्लेम योर टिकट, आप अपनी टिकट लीजिए, और इसमें आप एक सबसे बड़े विनर हो सकते हैं, जिसमें आपको मिलियनर बनने का मौका मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिलियन डीकॉइन का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे जो ड्रॉज हैं, काफी सारे ड्रॉज हैं। फर्स्ट टू 10th प्राइज, फर्स्ट प्राइज की अगर हम बात करें तो इसमें विनर्स कितने होंगे, एक पर्सन होगा जो होगा 1 मिलियन डी कॉइन।
ऐसी जो दूसरा रिवॉर्ड है, ये इसमें भी एक ही है, इसमें 1 लाख डी कॉइन, यानी कि पहले था 10 लाख और इसमें दूसरे में है 1 लाख। 1 लाख डी कॉइन एक पर्सन को मिलने वाला है। तीसरा जो प्राइस है, 2 लोगों को मिलेगा 50,000 डी कॉइन, यानी कि 1 लाख डी कॉइन टोटल यहाँ पे अमाउंट रिवॉर्ड है। चौथा रिवॉर्ड जो है, चौथा प्राइस 20,000 डीकन 5 लोगों को। पांचवा है 10,000 डीकन 10 लोगों को। छठा है 7,000 डीकन 15 लोगों को। सातवां है ऐसे ही 5,000। आठवां 3,000 डीकन। जो नौवां है 2,000 डीकन। और जो 10वां है 1,555 डीकन। लेकिन ये एक बहुत सारे लोगों को मिलने वाला है, यानी कि अगर आप 1,000 डीकन भी लगाते हैं तो आपका वहां से भी 50% प्रॉफिट तो वहीं फिर भी हो जाएगा। 50% प्रॉफिट आपका फिर भी यहाँ पे इंश्योर्ड है। जो बनता है 151 लोगों को ये मिलने वाला है, तो टोटल यहाँ पे बनता है 2 मिलियन डीकॉइंस का अमाउंट, जो कि 277 विनर्स में बांटा जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक और चीज है जो आपको मिलने वाली है, वो है मैजिक लैम्प। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। अभी हम यहाँ पे जो वेबसाइट्स खोल कर देखेंगे, तो आपको ये जो कम्युनिटी ड्रॉ है और मैजिक लैंप है, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। अभी हम डी कॉइन्स की बात करें, आपको यूएसडीटी में भी मिलने वाला है। डी कॉइन मैजिक लैंप की अभी हम बात करेंगे, जिसमें आप एक लैंप से जैसे एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो इसमें जो पार्टिसिपेशन अमाउंट है, ये बहुत ही छोटा सा है, बहुत बहुत छोटा है। और इसमें जो अर्निंग आपकी हो सकती है, स्क्रैच करके आप जो अर्न करेंगे यहाँ पे मैजिक लैंप से, इसको हम डीएमएल बोलते हैं। स्क्रैच करके आपकी जो अर्निंग होगी वो 5 से लेकर 1 मिलियन डीकन तक होगी, यानी कि 10 लाख डीकन तक आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनिटी ड्रॉ पूल, जिसमें आप देख सकते हैं। तो करना क्या, आपने यहाँ पे स्क्रैच करना है और आपको पता चल जाएगा। इसकी और डिटेल में अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ 100 डी कॉइन ही लगेंगे और आप मैजिक लैंप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मैजिक लैंप बाय किया और आप इसमें अर्न कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज ये है जो डेफाई क्लब लेकर आया है। अ, पहले मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पहले आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती थी, या फिर ट्रेडिंग सीखनी पड़ती थी। सीख कर ही अगर आप ट्रेड करोगे, और फिर भी उसमें इतना बड़ा जो रिस्क है, फिर आपको इतनी ऐसी अर्निंग मिलती थी। वरना अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हो, चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड है, टेक्ड है, वहां पे जो इनकम है स्लो है। अगर आप एक अच्छी इनकम तुरंत लेना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी सिर्फ यहीं पे है, जो कि है कम्युनिटी ड्रॉ से या फिर मैजिक लैम्प से। अभी तक हम बात डी की कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, इसमें आप लगातार आप अपनी इनकम कर सकते हैं, आप अपना जो लक है यहाँ पे आजमा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग के, अभी हम बात करने वाले हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग अगर आप करते हैं, तो उसमें भी डेफिनेटली आपको फायदा होगा ही होगा। अगर आप खुद रेफरल्स कर रहे हैं, तो आप उसमें भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, जो कि है डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड। 5% आपको यहाँ पे मिलता है। और सबसे बड़ी चीज जो आपको अभी बताया था, डीसीडी यानी कि कम्युनिटी ड्रॉ और मैजिक लैंप, उसमें भी जितना भी अमाउंट जाएगा, वो भी उसका आपका जो रेफर्ड पर्सन है, उनके लैंप में या फिर उनके कम्युनिटी ड्रॉ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो भी आपको 5% मिलने वाला है वहां से। तो यही एक सबसे बड़ी चीज है कि आपको कहीं से भी, आपके जो नीचे टीम है वो कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरीके की परचेज करती है, रीपरचेज करती है, तो आपको डायरेक्ट रेफरल एक्टिव अमाउंट यहाँ पे, एक्टिव इनकम आपकी यहाँ पे बनती ही रहेगी। स्टेकिंग, रीस्टेकिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, इंश्योरेंस सब्सक्रिप्शन, हर एक चीज के ऊपर आपको ये मिलने वाला है 5%। इसी के साथ आपको मिलता है बाइनरी रिवॉर्ड। बाइनरी रिवॉर्ड किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका 1+1 डायरेक्ट होना जरूरी है, और उन दोनों के नीचे टीम्स बढ़ती हैं, तो आपका एक बाइनरी स्ट्रक्चर बनता है, जिससे आपका रिवॉर्ड बनता है। तो यहाँ पे कई सारी रैंक्स हैं, जिसमें सोल्जर रैंक है, यहाँ पे कैपिंग है 3,000 डी कॉइंस की। वैसे मेजर है 3,000 डी कॉइंस। ये सुपरस्टार तक 3,000 डी कॉइंस है। फिर मॉन्स्टर, पर्ल, पर्ल डायरेक्टर, डायमंड, डायमंड डायरेक्टर, और आखिर में है क्लब डायरेक्टर, जिसमें कैपिंग है 10,000 डी कॉइंस की। तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड है, आप 6% से लेकर 10% तक कमा सकते हैं। जो कि सोल्जर या फिर टॉप वाली जो रैंक्स हैं चार, यहाँ पे 6% है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टू रैंक्स पे 7%, फिर 8%, और आखिर में 9% और 10% आप बाइनरी रिवॉर्ड ले सकते हैं। इसी तरीके से आपके जो रैंक्स बनते हैं, रैंक के बेसिस पर आप रैंक रिवॉर्ड भी लेंगे। तो 10 रैंक्स हैं। जैसे ही आपका यहाँ पे बिजनेस
बिल्ड होता है, 1000 डी कॉइन्स का लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड होता है, तो आपको 10 डी कॉइन प्रत्येक महीने रिवॉर्ड मिलने वाला है 50 महीनों तक, जो कि काफी साल बनते हैं, 50 महीनों तक। यानी कि 4 सालों तक आपको ये रिवॉर्ड इसी तरीके से 4 से भी ज्यादा सालों तक मिलता रहेगा। आपका सिर्फ इतना सा काम है कि 50 डी कॉइन्स का मंथली डायरेक्ट सेल टारगेट आपने पूरा करना है, ताकि आपका जो रैंक रिवॉर्ड है वो एक्टिव रहे। इसी तरीके से अगर 10,000 डी कॉइन्स दोनों साइड लेफ्ट और राइट में आपके मेंटेन रहते हैं, तो आपको डी कॉइन्स का 50 डी कॉइन्स मंथली रिवॉर्ड मिलने वाले 50 महीनों तक। सॉरी, मेंटेन मैंने यहाँ पे गलत शब्द बोला, लेकिन यहाँ पे जो मेंटेन आपने करना है वो इतना ही करना है कि मंथली डायरेक्ट सेल्स टारगेट आपका 250 डीकॉन्स, जैसे यहाँ पे 250 डीकॉन्स है वैसे नेक्स्ट का 500 डीकॉन्स है। आपने अपना मंथली डायरेक्ट सेल्स टारगेट पूरा करके रखना है, ताकि आपको ये जो मंथली रिवॉर्ड है 50 महीनों तक मिलता रहे। तो ऐसे ही ये जब आप शुरुआत करते हैं 1000 डीकॉइंस लेफ्ट एंड राइट, 10,000, 30,000, 60,000, तो आपकी टीम जो है वो बढ़ती जाती है। टीम जब बढ़ती है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होती है। यही एक सबसे बढ़िया चीज है बाइंडी की, कि ये आप पर डायरेक्टर, डायमंड डायमंड डायरेक्टर, क्लब डायरेक्टर तक भी बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसमें 20 मिलियन डीकॉइन की बात करी जा रही है दोनों साइड। लेकिन पॉसिबिलिटी इसमें भी है, जिसमें आपको 20,000 डीकॉइंस मंथली मिलने वाले हैं 50 महीनों तक, और उसमें आपका जो टारगेट है वो भी आपने पूरा करना है, ताकि आपको 50 महीनों तक रेगुलर मिलता रहे। अब हम बात करने वाले हैं डीफाई क्लब डिसेंट्रलाइज्ड चैरिटी मॉडल। तो हमेशा से ही डीफाई क्लब चैरिटी करता आया है, और अभी भी करता आ रहा है। 2% प्रत्येक स्टेक अमाउंट का, प्रत्येक सब्सक्रिप्शन का चैरिटी फंड में जाता ही जाता है। कोई भी स्टार रैंक होल्डर नया आता है, तो वहां से भी चैरिटी बजट आता है। तो इस तरीके से चैरिटी में कभी भी कमी नहीं रही है, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन डीफाई क्लब खुद करता है, उसका अमाउंट हमेशा जाता ही जाता है। जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, जो लोग काम नहीं कर पाते, कुछ रूरल एरियाज में लोग रहते हैं जिनको एक्चुअल में सपोर्ट की जरूरत है, तो वहां पे हमारी चैरिटी पहुंचती है। तो आप जब भी डीफाई क्लब में काम कर रहे हैं, तो आप एक बहुत अच्छा काम सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिनको एक्चुअल में जरूरत है। अब हम बात करेंगे डीफाई क्लब इकोसिस्टम के बारे में। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 वेबसाइट्स हैं, 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। डीफाई क्लब डॉट एक्सचेंज, ये हमारा एक माइलस्टोन था जब एक्सचेंज आया था, और अभी भी उतना ही बड़ा माइलस्टोन है, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं अपनी जनरेशन से। डीफाई क्लब डॉट फाइनेंस, जिसमें आप हाई यील्ड डिफाई प्रोडक्ट्स एंड आप पैसिव इनकम ले सकते हैं। डीफाई क्लब डॉट बिज, जो सबसे पहला हमारा प्लेटफॉर्म था, ये उसी तरीके से रेगुलर इनकम देता आया है। अब हम चलते हैं डिफाई क्लब का एआई टिप के ऊपर, एआई ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इन्फिनिटी पूल। तो यहाँ पे हम यूएसडीटी में अर्निंग करने वाले। अभी तक हमने जो भी बात करी थी, वो हमने बात करी थी डी कॉइन में अर्न करने की। तो डी कॉइन था, लेकिन आपको एक चीज मैंने प्रॉमिस और भी करी थी, कि यूएसडीटी में भी आप उतनी ही अर्निंग कर पाएंगे, यूएसडीटी में भी आप उतना ही बेनिफिट ले पाएंगे जो आप डी कॉइन में ले रहे हैं। तो अगर हम एआई टिप की बात करें, तो एआई आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एआई इतना एडवांस भी हो रहा है। एआई ट्रेडिंग डिफाई क्लब ने शुरू करी, एआई ट्रेडिंग की वजह से यहाँ पे अर्निंग्स बढ़ती जा रही हैं। और एआई आपने हर जगह पे देखा होगा, एआई एडवांस ही होता जा रहा है, इसमें कभी भी ये पीछे नहीं हटा है, इसमें सिर्फ और डेवलपमेंट्स ही हो रही हैं। तो यहाँ पे आप मिनिमम स्टेक कर सकते हैं 100 यूएसडीटी, मैक्सिमम आप कर सकते हैं 100,000, यानी कि 1 लाख यूएसडीटी। डेली रिवॉर्ड आपका मंडे टू फ्राइडे 0.25% आपका यहाँ पे फिक्स्ड है। ये पैसिव इनकम आपकी 3x तक का कैप है, 3 गुना तक आप यहाँ पे अर्न करेंगे। प्लेटफॉर्म फी जो है वो डी कॉइन में रहेगी, यानी कि आपने स्टे करना है, अनस्टे करना है, तो यहाँ पे विड्रॉ करना है, तो आपका डी कॉइन आपका यहाँ पे होना जरूरी है, इक्वलेंट यूएसडीटी। तो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं बहुत ही अच्छी इनकम, वो भी यूएसडीटी में। ट्रेकिंग रिवॉर्ड्स की हम बात करने वाले पैकेज, यहाँ पे हम एग्जांपल लेने वाले हैं। 1 लाख यूएसडीटी, उसके ऊपर अगर 0.20% का रिवॉर्ड बनता है, तो डेली मंडे टू फ्राइडे 250 आप अर्न करेंगे। मंथली आपका 5500 बनता है, ईयरली 66,000, टोटल आप 3 लाख 3 लाख अर्न करेंगे, जो कि 1200 दिन तक की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो टोटल आपका जो 3x है वो फिक्स्ड है। ऐसी आपकी पैसिव इनकम जो बनने वाली है यूएसडीटी में,
तो वो फिक्स्ड है। तो यूएसडीटी में पैसिव इनकम आपने बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी देखी होगी, क्योंकि वहां पे उतनी कम्युनिटी नहीं रहती और वहां पे बहुत सारे कट्स रहते हैं एक्सचेंजेस के, जिस कारण वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे डीफाई क्लब टोटली कम्युनिटी के लिए ही है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन भी टोटल हो जाता है पूरा कम्युनिटी में। वही ये कारण है कि हम यहाँ पे एक बड़ी इनकम अर्न कर पा रहे हैं। अब वही सरप्राइज जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि कम्युनिटी ड्रॉ की हमने जो बात करी थी, जिसमें कम्युनिटी ड्रॉ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमने डी कॉइन की बात करी थी। अब ये डी कॉइन में ही नहीं बल्कि एआई कम्युनिटी ड्रॉ, जिसको हम एसीडी का नाम एसीडी बोलते हैं, यहाँ पे आप टिकट्स बाय करके यूएसडीटी में वही एज इट इज अर्निंग यूएसडीटी में कर सकते हैं। जो टिकट प्राइस यहाँ पे है 10 यूएसडीटी, सिर्फ 10 यूएसडीटी में आप टिकट लेते हैं कम्युनिटी ड्रॉ के लिए और आप एलिजिबल हो जाते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, सिर्फ 7,000 टिकट्स हैं यहाँ पे, और आपके टिकट से आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, जो कि बहुत बड़े अमाउंट्स में यहाँ पे रिवॉर्ड है, क्योंकि ये पूरा कम्युनिटी पावर, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन से है, तो रिवॉर्ड भी बड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्राइज टू 10th प्राइज बड़े बड़े अमाउंट्स हैं, और यहाँ पे टोटल 277 लोग हैं। तो आपको पहले बताया था कि हमने वो भी 277 लोगों को, जो 277 विनर्स थे, उनमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। यहाँ पे यूएसडीटी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट, बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड, 10,000 यूएसडीटी फर्स्ट प्राइज। तो एक पर्सन को मिलने वाला है। सेकंड प्राइज है 1,000 यूएसडीटी एक पर्सन को। थर्ड प्राइज है 500 यूएसडीटी, यानी कि आपने सिर्फ 10 यूएसडीटी ही की ही टिकट ली है, लेकिन आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो 10,000 1,500 यूएसडीटी इस तरीके से मिलता है। तो ये दो लोगों को मिलेगा। इसी तरीके से और भी है, जैसे कि 200 यूएसडीटी 5 लोगों को, 100 यूएसडीटी 10 लोगों को, 70 यूएसडीटी 15 को, 50 यूएसडीटी 20 लोगों को, 30 यूएसडीटी 22 लोगों को मिलेगा, और 20 यूएसडीटी मिलेगा 50 लोगों को। आखिरी जो 10th प्राइज है, ये 151 लोगों को मिलने वाला है, और यहाँ पे 15.55 यूएसडीटी रिवॉर्ड है। तो अगर आपने 10 यूएसडीटी में टिकट लिया और 15.55, यानी कि 50% से ज्यादा प्रॉफिट तो आपको यहीं पे ऑलरेडी मिल रहा है, जो कि इतना तो आपको मिल। लेकिन याद रखना कि यहाँ पे 270 विनर्स हैं, और 270 विनर्स के लिए यहाँ पे टिकट सिर्फ 7,000 है, यानी कि लिमिटेड सीट्स हैं। लिमिटेड सीट्स में पार्टिसिपेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जल्द से जल्द पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करेंगे तो आप इनमें से किसी न किसी रिवॉर्ड के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। एक और प्रॉमिस आपको किया था कि मैजिक लैंप आपको जो डीकन में मिल रहा है, वो आपको एज इट इज यूएसडीटी में भी मिलने वाला है। तो अभी क्या है कि जितने भी एआई होल्डर्स हैं, उन सभी को ये बेनिफिट मिलेगा एआई मैजिक लैम्प से। अगेन वही आपने स्क्रैच करना है, और स्क्रैच करके आप यहाँ पे एक बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। टोटली ट्रांसपेरेंट है, टोटली सिक्योर है, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स यहाँ पे रहने वाले हैं, और इंस्टेंट ग्रोथ भी आपको मिलेगा। गिव मी 1 सेकंड। तो वंस अगेन, मैजिक लैम्प यहाँ पे आप सामने ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा। सिर्फ एक यूएसडीटी, सिर्फ एक यूएसडीटी पर लैंप में आप जितने चाहे उतनी ज्यादा लैंप्स ले सकते हैं, उतनी ज्यादा आप स्क्रैच कर सकते हैं। स्क्रैच करो और अपना जो रिवॉर्ड है उसको आप रिवील कर सकते हैं। तो ये जो रिवॉर्ड है ये यूएसडीटी में है, यानी कि आपको रिवॉर्ड यूएसडीटी में मिलने वाला है। तो जितने भी आप लैंप्स करोगे स्क्रैच, तो उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप इसमें विन करने वाले हैं। तो एआई टिप मैजिक लैंप की अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.05 से लेकर 10,000 यूएसडीटी, 10,000 यूएसडीटी तक आप अर्न कर सकते हैं। आपने स्क्रैच करना है और आप रिवील कर पाएंगे कि आपने कितना कितना आपने अर्न किया है यहाँ पे मैजिक लैंप से। अब हम बात करेंगे रेफरल प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन रेफर में भी 20 जनरेशन तक आपका रेफरल नेटवर्क भी बनता है, जिसमें आप 300, यानी कि 3 लाख यूएसडीटी डेली आप अर्न कर सकते हैं। तो जो टॉप अर्निंग है वो 3 लाख तक पहुंच चुकी है, इतनी ज्यादा।
आपका स्टेक जो है वो 1 लाख यूएसडीटी तक है, और यहाँ पे जो अर्निंग है वो 3 लाख तक है। एक्टिव एसोसिएट्स 5 साल। इंस्टेंट रेफरल रिवॉर्ड्स यहाँ पे रहने वाले, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डेली रिवॉर्ड्स और इंस्टेंट रिवॉर्ड्स। जनरेशन 1 की एलिजिबिलिटी, मिनिमम स्टेक आपका कितना है? 100 यूएसडीटी का। डेली रिवॉर्ड आपको मिलेगा 0.08%। इंस्टेंट रिवॉर्ड 8%। जनरेशन 2 की एलिजिबिलिटी 200 यूएसडीटी, जिसमें 0.04% डेली रिवॉर्ड और इंस्टेंट रिवॉर्ड है 4%। जनरेशन 3 की एलिजिबिलिटी 300 यूएसडीटी, 0.02% डेली रिवॉर्ड और इंस्टेंट रिवॉर्ड 2%। चौथी से लेकर 13वीं जनरेशन तक 400 से 1300 यूएसडीटी तक का मिनिमम स्टेक होगा, तभी इन्हीं जनरेशन के लिए आप एलिजिबल होंगे, आप और आपकी टीम। तो यहाँ पे डेली रिवॉर्ड है 0.01% और इंस्टेंट रिवॉर्ड है 1%। फिर 14th टू 20th, आखिर के जो 6 जनरेशन हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम स्टेक है 1400 से लेकर 2000 यूएसडीटी तक, और डेली रिवॉर्ड है 0.005% और इंस्टेंट रिवॉर्ड है 0.5%। तो टोटल रेफरल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक्सचेंज 30% और फाइनेंस 30%। तो आप 20 जनरेशन का भी यहाँ पे एक बड़ा नेटवर्क जब आपका होगा तो बड़ा अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। अब आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बताने वाला हूँ। हमने यहाँ पे देखा कि कम्युनिटी ड्रॉ है, मैजिक लैंप है, एआई अर्निंग्स है। इसी के साथ एक और चीज ये है कि डीकॉइन में भी आप अर्न कर रहे हैं, यूएसडीटी में भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक नहीं है, आप गोल्ड में भी यहाँ पे रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। ये तीनों चीजें, तीनों तरह की इनकम, डीकॉइन, यूएसडीटी जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबल कॉइन है पूरी दुनिया का, और इसी के साथ जो स्ट्रॉन्गेस्ट कमोडिटी है जो है गोल्ड। तो ये सारी चीजें तीनों के तीनों आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, डीफाई क्लब। तो गोल्ड, आप फिजिकल गोल्ड या फिर आप यहाँ पे यूएसटीजी में गोल्ड ले पाएंगे। और वो कैसे ले पाएंगे, हम देखते हैं यहाँ पे डायमंड एम्बेसडर। 100 के यूएसडीटी आप यहाँ पे स्टे करते हैं, स्टेक यहाँ पे सेल करते हैं, सॉरी, विथ योर रेफर कोड। आपका कोई भी रेफर आता है, अगर वो इतना करता है तो आप खुद भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप डायमंड एम्बेसडर का टाइटल अनलॉक कर लेंगे। यहाँ पे 1 ग्राम फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड हर महीने आपको मिलने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर भी है, इसमें 1 मिलियन यूएसडीटी, अगर इतना स्टेक होता है तो आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, जिसमें 10 ग्राम का फिजिकल या डिजिटल गोल्ड हर प्रत्येक महीने आपको मिलने वाला है, जो आपकी बहुत ही बड़ी रॉयल प्रिविलेज होने वाली है। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया कि आप फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं, जैसे कि 10 ग्राम का फिजिकल गोल्ड, या फिर आप उतना ही यूएसटीजी में ले सकते हैं जो कि डिजिटल गोल्ड है। जैसे कि यूएसडीटी है, ये एक डिजिटल डॉलर है, वैसे ही डिजिटल गोल्ड भी है। अब हम बात करने वाले हैं डेफा क्लब एनएफटी होल्डर्स की। तो ये आपको याद होगा कि सिर्फ लिमिटेड सीट्स थी, 100 होल्डर्स, डिफाई क्लब एनएफटी। तो वो लेजेंडरी एनएफटी जो शेयर्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, पिछले साल हमने इसकी बात करी थी। तो उनकी जो अर्निंग्स हैं वो एज इट इज चल रही हैं। इसी के साथ जो नोबल मेंबरशिप है, 100 के यूएसडीटी आप अभी भी कर सकते हैं। जो 100 के यूएसडीटी आप इतना करते हैं डेफर क्लब में, तो आपका जो 1 ग्राम फिजिकल और डिजिटल गोल्ड एवरी मंथ फिक्स्ड हो जाएगा। आप नोबल मेंबर कभी भी बन सकते हैं। ये एक आपके लिए लाइफ टाइम प्रिविलेज है, जिसमें आपको लाइफ टाइम रिवॉर्ड मिलता है। तो ये ब्रिज करता है ब्लॉकचेन में और टाइमलेस लेगेसी में। तो यहाँ पे काफी सारे डिजिटल गोल्ड के ऑप्शन, जिसमें पैक्सी आता है, कैथोड गोल्ड आता है, XAUT। तो इन किन्हीं में से भी आप कोई भी किसी भी तरह का गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। और आपको एक चीज और बतानी भूल गया, जो एनएफटी थे वो ट्रांसफरेबल थे, रिसेलेबल थे, इम्यूटेबल थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट था कि आप कभी भी चाहे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर कभी भी चाहे किसी से भी आप बाय भी कर सकते हैं। रोड मैप की बात करें तो अभी हम 2026 से आगे कई रोड मैप की बात करें, क्योंकि पिछला तो हमारा पूरा हो गया और हर एक चीज ऑन टाइम हुई है। डिफाई क्लब में कोई भी चीज ना तो पीछे रही है, ना ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आया है कि जो सही ढंग से नहीं चल पाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े डेवलपर्स की टीम है जो टेस्टिंग साथ के साथ कर रहे हैं। और इसी से हमारा जो विश्वास बन है सभी पूरी डिफाई क्लब कम्युनिटी का, वो इतना ज्यादा है कि हम अभी इसको और भी बड़े लेवल पे लेके जाने वाले हैं।
2026 की बात करें तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म लॉन्च आपने देखा है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि एसीडी है, या फिर डिजिटल लैंप है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं। कोडिफाई फीचर्स और ऐड किए जाएंगे, कम्युनिटी बिल्डिंग करी जाएगी, कम्युनिटी को और भी बड़े पदर पर लेकर जाया जाएगा। अर्ली पार्टनरशिप्स करने वाले हैं 2027 में। एडवांस डिफाई टूल्स, क्रॉस चेन इंटीग्रेशन होने वाली है, एआई पावर्ड इनसाइट्स, ग्लोबल एक्सपेंशन होगा। अभी भी आज हमारा चाहे हिंदी मीटिंग है, लेकिन हमारा नेक्स्ट इंग्लिश मीट होने वाला है। तो बहुत सी कम्युनिटीज अलग अलग कंट्री से, अलग अलग पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में से हमारे साथ जुड़ती है, और सभी का यहाँ इसमें पार्टिसिपेशन है। यही कारण है कि कम्युनिटी बड़ी भी है ऑलरेडी, और बढ़ती जा रही है, एक्सपैंड होती जा रही है लगातार। 2028 में मास अडॉप्शन होगा, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशंस करेंगे, इकोसिस्टम स्केलिंग, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी डीकॉइन को यूज किया जाएगा। ये हमने पहले ही बात करी है कि डिजिटल जो डीकॉइन है, इससे भी इसको एज यूटिलिटी यूज करके आप इसमें भी बाइंग एंड सेलिंग कर पाएंगे। तो अभी भी अगर आपको डाउट है कि आप डीफाई क्लब क्यों चूज करना चाहते हैं, तो शायद इसके बाद आपको कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता जिसमें आप डीकॉइन में अर्निंग, यूएसडीटी में अर्निंग, गोल्ड में अर्निंग कर पा रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको मैजिक लैम्प मिल रहा है, सिर्फ $1 में स्क्रैच करने पर आपको 10,000 तक रिवॉर्ड मिल रहा है। इसमें कम्युनिटी ड्रॉज है, सिर्फ 10 USDT में आप 1.5 गुना से लेकर 1,000 गुना तक का आप रिवॉर्ड ले सकते हैं। स्टेकिंग आपको यहाँ पे 3 गुना तक की मिल रही है, 300K तक की मिल रही है। तो मैजिक लैम्प आपको डी कॉइन में भी मिल रहा है, जो कि 100 D कॉइन में है। और बाइंडिंग सिस्टम आपके लिए है, इसमें रैंक बेस्ड रिवॉर्ड्स भी हैं। डी कॉइन कम्युनिटी ड्रॉ जो डी कॉइन में है, उसमें भी आप 1,000 गुना तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड विनर्स, ऑब्वियसली सीट्स लिमिटेड होने की वजह से विनर्स ऑब्वियसली लिमिटेड होंगे, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन जितनी जल्दी होगी, आप उतनी जल्दी आप अपनी सीट सिक्योर कर पाएंगे, और पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म का आप फायदा ले पाएंगे। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल विड्रॉल्स रहने वाले डीफाई क्लब के ऊपर, जो आपको इंस्टेंट मिलता है, इंस्टेंट एक्सेस मिलता है। 15 जनरेशन का रेफरल्स रहने वाला है। ऑडिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिससे क्या कि आपकी जो कोई भी अमाउंट है यहाँ पे, जो आपके फंड्स है वो प्रोटेक्टेड है, वो सिक्योर है। ग्लोबल एक्सेस, आप दुनिया के किसी भी कोने में भी हैं तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म सीनो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो अभी मीटिंग एंड करने से पहले आपको मैं हमारे तीनों प्लेटफॉर्म सिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैंने एक्सचेंज खोला हुआ है। एक्सचेंज में आपको कम्युनिटी ड्रॉ एयर ड्रॉप दिख रहा है, मैजिक लैंप एयर ड्रॉप दिख रहा है। तो यहाँ पे आप 5 टिकट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 टिकट्स बाय करें, 10 टिकट्स बाय करें, और इसमें आपको जो अर्निंग्स डीकॉन्स में होने वाली है। तो ये बहुत लिमिटेड है, इसमें आप अभी से पार्टिसिपेट कर लें जितनी जल्दी हो सकता है। अभी मैंने खोला यहाँ पे डिफा क्लब डॉट फाइनेंस, जो कि एआई बेस्ड हमारा प्लेटफॉर्म है। तो आज हमारा सबसे पहला मीट था। 4 साल हमारे पूरे हो चुके हैं। यही कारण है कि हर एक साल जब भी एनिवर्सरी होती है, तो कुछ तो हमारे नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च होते हैं, कुछ नए रिवॉर्ड्स आप सभी के लिए आते हैं। उसी के साथ नई डेवलपमेंट भी साथ के साथ चालू हो जाती है। यही कारण है कि आपको हर एक एनिवर्सरी पर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। आज आपको ये मिल रहा है, और थोड़े ही समय में आपको और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है डीफाई क्लब डॉट बिज, जिससे शुरुआत हुई थी, हम कहाँ से शुरू हुए थे और आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं। अपना खुद का एक्सचेंज है, खुद के यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम डी कॉइन में अर्निंग कर सकते हैं, यूएसडीटी में अर्निंग कर सकते हैं, गोल्ड में अर्न कर सकते हैं, अलग अलग तरह के ड्रॉज ले सकते हैं, स्क्रैच एंड रिवील कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल आप सभी की वजह से हुआ है। हमारा जो विजन है वो पहले भी वही था, आज भी वही है। ये टोटली अनस्टॉपेबल बन चुका है। पूरी जो कम्युनिटी ड्रिवन जो गोल है, टोटली अनस्टॉपेबल है, और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और डी कॉइन्स आप अभी भी जाकर कहीं पे भी अर्न कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यही था आज मेरी तरफ से। एंड मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, एक लास्ट पॉइंट जो पहले बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि अगर आप इंस्टेंट अर्निंग करना चाहते हैं, वो पहले स्टेकिंग था, स्टेकिंग से एक छोटा अमाउंट आ रहा था, तो वो प्लेटफॉर्म तो हमारे पास था ही, जो सिक्योर प्लेटफॉर्म है जिसमें डी कॉइन्स और यूएसडीटी
दोनों तरीकों से आप स्टे करके अर्न कर रहे थे और अभी भी कर सकते हैं और करते रहेंगे। लेकिन अभी इंस्टेंट ऑप्शंस आ चुके हैं जो आप अभी सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैजिक लैंप और डीकॉइन कम्युनिटी ड्रॉ, और डीकॉइन कम्युनिटी ड्रॉ के साथ-साथ एसीडी जो कि एआई बेस्ड कम्युनिटी ड्रॉ, ये सब कुछ सामने है अभी। ये सभी आप इंस्टेंटली अर्न कर सकते हैं इससे। 1000 गुना तक का प्रॉफिट आप इंस्टेंटली ले सकते हैं। आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। ट्रेडिंग अभी मार्केट में तो हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो डी डिफाई क्लब खुद आपके लिए ला रहे हैं, तो ये सारी पॉसिबल हैं जो कि आप सिर्फ़ 1 यूएसडीटी से या फिर 10 यूएसडीटी से या फिर सिर्फ 100 डी कॉइन से, इस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो 1000 गुना तक की आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें स्टेकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिटी ड्रॉप, मैजिक लैंप, इन चीज़ों को याद रखिए। तो पैसिव इनकम के ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। एक्टिव आप टीम वर्क करते हैं तो आपके लिए डायरेक्ट रेफरल और हर एक तरह की परचेज़ के ऊपर आपको डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड मिलता ही रहेगा, चाहे परचेज़ है, चाहे रीपरचेज़ है, चाहे वो टिकट्स हैं। तो ये सब कुछ था आप सभी के लिए। आई होप कि आप सभी ने एन्जॉय किया होगा ये जितने भी मैंने आज रिवील्स किए कि क्या कुछ डीफाई क्लब आप सभी के लिए लेकर आया है और इसी तरीके से आपके लिए लाता रहेगा। आप सभी की सपोर्ट बनी रहेगी, तो आप सबको हाँ, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव फ़ायदा ही होता है और कलेक्टिव फ़ायदा हम सभी कम्युनिटी मेंबर्स का ही नहीं बल्कि हम चैरिटी भी 2% कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जा रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप जहाँ से भी जुड़े हैं, सुबह है, दोपहर है, शाम है, आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एंड नेक्स्ट मीट में हम बहुत ही जल्द जुड़ेंगे, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। हमारे रेगुलर मीट्स होते रहेंगे और हम रेगुलर यहाँ पे अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड इवनिंग।